प्रणाम। जय जिनेन्द्र। वितराग विजन चैनल आपका स्वागत करता है। आज जानते हैं तप धर्म के महत्व के बारे में। जैन धर्म में तप का अत्यधिक महत्व है, जो साधना पद्धति के 4 अंगों में से एक है। सम्यक तप के द्वारा व्यक्ति कर्मों का क्षय करता है और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। तप ज्ञान, शील, समाधि और संयम से उत्पन्न अग्नि के समान है, जो कर्मों को नष्ट कर आत्मा को शुद्ध करती है। पूर्वाचार्य और अन्य विद्वानों के अनुसार तप का मुख्य उद्देश्य आत्मचिंतन, ध्यान, स्वाध्याय और कषायों का नाश करके शांति और मुक्ति प्राप्त करना है। इस प्रकार तप जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। जैन धर्म में तप को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, बाह्य तप और आंतरिक तप। बाह्य तप शारीरिक विकारों को नष्ट करने और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। इसके 6 प्रमुख प्रकार हैं। 1. अनशन आहार त्याग करके कर्मक्षय के लिए उपवास करना, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, इत्वारिक निश्चित समय तक उपवास और यावज्जीवन जीवन भर आहार त्याग। 2. अनोदरी कम मात्रा में भोजन करना, जिससे संयम और संतोष की सिद्धि होती है। 3. वृत्ति संक्षेप, भोजन, जगह और हर वस्तुओं के प्रति अपनी वृत्तियों को कम करना। इस तप की सहायता से आशा, लोलुपता आदि का नाश होता है तथा धैर्य में वृद्धि होती है। इसके अनुसार इंद्रिय संयम तथा भोजनादि के प्रति रागवृत्ति को सर्वथा दूर करने के लिए वृत्ति संक्षेप तप में सहायक है। 4. रस परित्याग, स्वादिष्ट और विलासिता वाले आहारों का त्याग करना। यह तप प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की प्राप्ति में सहायक होती है, क्योंकि इससे स्वादेंद्रिय एवं अन्य समस्त इंद्रियों का निरोध हो जाता है। इससे व्यक्ति को संयम पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। 5. संलीनता, एकांत स्थान में निवास करना, जिससे ब्रह्मचर्य, ध्यान और स्वाध्याय में सहायता मिलती है। इस तप की सहायता से ब्रह्मचर्य की साधना, कष्ट सहिष्णुता, निर्भयता तथा निर्ममत्व भाव का अभ्यास किया जाता है। श्री आगम सूत्र कृतांग में कहा गया है कि इस तप का आचरण करने वाला व्यक्ति तिर्यंच, मनुष्य एवं देवकृत उपसर्गों से विचलित नहीं होता है और वह सामयिक समाधि की साधना कर सकता है। 6. काय क्लेश, शरीर को कष्ट देकर उसे क्षीण करना, जिससे देह के प्रति आसक्ति समाप्त होती है और आत्मा के प्रति ध्यान जागृत होता है। आभ्यंतर तप वह तप है जो मन के आंतरिक विकारों, कषायों और प्रमादों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह बाह्य तप के साथ मिलकर कर्मक्षय और आत्मशुद्धि में सहायक होता है। आइए अब जानते हैं आभ्यंतर तप के 6 भेद के बारे में। 1. प्रायश्चित तप, अपने दोषों को पहचान कर उनका प्रायश्चित करना। यह दोषों से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। 2. विनय तप, गुरु और बड़ों का आदर करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। इससे ज्ञान और संयम की सिद्धि होती है। 3. वैयावृत्य तप, यानी वयावच्च, उचित व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार सेवा, आदर और सम्मान प्रदान करना, जैसे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक और मुनियों की सेवा करने के रूप में किया जाता है, जिसमें शय्या, आसन, आहार, औषधि, वाचन और वंदना जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इस तप से व्यक्ति अपने मन में समाधि और मानसिक शांति प्राप्त करता है, साथ ही ग्लानि और निःसहायता की भावना से मुक्त होता है। वैयावृत्य तप करने से संयम में वृद्धि होती है, धर्म की प्रवाहना होती है और व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। 4. स्वाध्याय तप, स्वाध्याय तप एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मन को शुद्ध और निर्मल किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आलस्य का त्याग करके ज्ञान की साधना करता है, जैसे कि गणधरों द्वारा रचित सूत्रों और ग्रंथों का अध्ययन करना। स्वाध्याय तप का विशेष स्थान है, क्योंकि यह मुमुक्षु की तर्कशील बुद्धि को उत्तेजित करता है और मन, इंद्रियों तथा अन्य इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इसके परिणाम स्वरूप संशय, क्रोध और अन्य कषायों का नाश होता है और व्यक्ति आत्मिक शांति और बोध की ओर अग्रसर होता है। 5. ध्यान तप अस्थिर और चंचल मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है।
इसे साधक एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करके चित्त की चंचलता को नियंत्रित करता है, जिससे आत्मिक शक्ति का विकास होता है और मुक्ति की दिशा में प्रगति होती है। श्री हेमचंद्राचार्य के अनुसार कर्मों का क्षय आत्मज्ञान के द्वारा होता है और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आत्मध्यान यानी ध्यान तप आवश्यक है। ध्यान तप को अप्रशस्त और प्रशस्त दो में बांटा गया है। एक, अप्रशस्त ध्यान को ध्यान, यह अशुभ है, जैसे चिंता, राजनयिक दुनिया बातें, समाज की पंचायती, यह नहीं करने जैसी है। दो, प्रशस्त ध्यान, यह शुभ और लाभकारी ध्यान है, जिसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में बांटा गया है। प्रशस्त ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, जबकि अप्रशस्त ध्यान व्यक्ति को मानसिक अशांति और दोष की ओर ले जाता है। 6, कायोत्सर्ग तप, शरीर और संसार से मोह का त्याग करना। यह तप व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। तो इन सभी तपों का उद्देश्य आंतरिक शुद्धता, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो अभी करें और कमेंट में बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। प्रणाम।